नमस्कार। आज हम इस वीडियो में भारत के लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं, अयोग्यताएं, वेतन, समय सीमा एवं मुख्य कार्यों के बारे में जानेंगे। तो देर न करते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताओं के बारे में जानेंगे। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इसके अलावा उसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उम्मीदवार को किसी भी तरह की दिमागी समस्या या उसे दिवालिया नहीं होना होता है और उम्मीदवार सरकारी पद या किसी भी सरकारी विभाग में काम नहीं करता होना चाहिए और उम्मीदवार को संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखनी होती है। इसके अलावा अगर उम्मीदवार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ता है तो उसे उस पॉलिटिकल पार्टी से प्रमाण पत्र लेना होता है। इसके अलावा अगर कोई उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो उसे 10 सपोर्टरों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा उम्मीदवार को 25,000 की जमानत राशि जमा करानी होती है। अब हम उनकी अयोग्यताओं के बारे में जानेंगे। अगर उम्मीदवार किसी भी तरह के सोशल क्राइम में इन्वॉल्व होता है जैसे कि छूआछूत, दहेज, सती प्रथा तो उसे भी निष्कासित कर दिया जाता है। फिर कोई उम्मीदवार जिस पे करप्शन का आरोप लगता है या फिर वह देश का अपमान करता है तो उसे भी संसद से निष्कासित कर दिया जाता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति को अगर किसी भी अलग से 2 या 2 से अधिक साल की सजा होती है तो उसे भी संसद से निष्कासित कर दिया जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है राहुल गांधी, जिन्हें मानहानि के केस में 2 साल की सजा कोर्ट द्वारा दी गई है, जिसके कारण उनकी संसदीय सदस्यता रद्द हो गई है। अब वो 2 साल तक जेल में रहेंगे। इसी के साथ साथ वह 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकते, तो टोटल 8 साल तक वह अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब हम लोकसभा सदस्यों के समय अवधि के बारे में जानेंगे। तो लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन अगर बीच में किसी भी तरह से सरकार गिरती है तो और देश में नए चुनाव होते हैं तो उनका समय बीच में ही समाप्त हो जाता है। अब हम लोकसभा सांसदों की वेतन और भत्तों के बारे में जानेंगे। तो लोकसभा सांसदों की वेतन 4 लाख रुपए प्रति महीने की होती है और उन्हें अन्य तरह की सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं। संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार सांसदों को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर अपना वेतन तय कर सकते हैं। भारतीय सांसदों के वेतन और भत्ते अन्य देशों के सांसदों से अलग हैं। जैसे भारत में सांसदों को आवास दिया जाता है जबकि ब्रिटेन में किराए पर आवास देने के लिए भत्ता मिलता है, वहीं अमेरिका के सांसदों को ऐसा कोई भत्ता नहीं मिलता है। साल 1985 में संसद में एक कानून बनाकर जिसके मुताबिक सांसदों के लिए कुछ निर्वाचित भत्तों को तय किया गया है, जैसे कि कार्यालय भत्ते, आवासीय भत्तियों को निर्धारित और सुनिश्चित करने की शक्ति केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। अब हम लोकसभा सांसदों के मुख्य कार्यों के बारे में जानेंगे। लोकसभा के सांसद विधान बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा वह विभिन्न मुद्दों पर संसद में चर्चा करते हैं तथा उनकी आलोचना भी करते हैं और लोगों की समस्याओं को संसद में उठाते हैं। लोकसभा के सांसद कानून के सुधार पर भी बात करते हैं और उनके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और नए कानून की आवश्यकता पर भी संसद में प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा कामकाजी विभागों की चर्चा भी लोकसभा सांसद सदन में कर सकते हैं अथवा उसमें भाग भी ले सकते हैं। लोकसभा के सांसद को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में अपना वोट देने का अधिकार भी होता है। इसके अलावा लोकसभा सांसद अपनी संसद निधि से अपने संसदीय क्षेत्र में कोई भी काम करवा सकते हैं और उनके विभागों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।